जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में हाजिर करने वाले असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ये कह रहा है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कार्ड आर है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समय से संबंधित जो सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। अभिकथन ये कह रहा है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो यह बात सही है क्योंकि लंदन और भारत के समय रेखा का अंतराल जो है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का अंतराल है। तो 2 बजे में क्या करेंगे, 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 7:30। तो यह बात सही है। अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 अंश पूर्व में स्थित है। तो यह भी सही होगा क्योंकि यह जो है ग्रीनविच रेखा है। ये जो है ग्रीनविच रेखा है और भारत की स्थिति जो है कर्क रेखा के पास है। भारत के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यह जो है स्थिति पूर्व में बन रही है। तो यह भी कार्ड आर भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं, सही व्याख्या भी कर रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। सेकंड कथन कह रहा है पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। वहीं थर्ड कथन कह रहा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। ऑप्शन है ए और सी कथन सही है और बी कथन गलत है। बी और सी कथन सही है और ए गलत है। ए बी सी तीनों कथन सही हैं। ए बी सही है परंतु सी कथन गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन कथन के ही रहते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन कथन से ही रहते हैं। तो कथन पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि संख्या जो है अब बढ़ रही है। क्वेश्चन कह रहा है समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। यह बात गलत होगा। पहला कथन गलत है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। यह कथन सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। यह भी कथन सही होगा। बी और सी कथन सही हैं। ए गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बी और सी सही है और ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफी बार पढ़ाया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। पहले है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे है क्षोभ मंडल,
सबसे पहला परत जो होगा क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई है 0 से 12 किलोमीटर, यानी धरती से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। इसके बाद जो है समताप मंडल, या जो है समताप मंडल। समताप मंडल 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का है। और समताप मंडल की विशेषता है यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। साथ में ही ओजोन रेखा जो है वह है समताप मंडल में। ओजोन रेखा किस मंडल में पाया जाता है, या क्वेश्चन पूछा गया है, तो वह है समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल, या भी क्वेश्चन बना है सेट के एग्जाम में, तो वह है समताप मंडल। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आसमान से उल्का पिंड प्रवेश करते ही किस मंडल में जलने लगते हैं, तो वह है मध्य मंडल। कौन सा मंडल होगा, मध्य मंडल। इसके बाद है तापमंडल, सबसे भारी मंडल है वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कार्डों में से किस कार्ड से होती हैं। मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 अंश दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहे हैं, ऋतुएं निम्नलिखित कार्डों में से किस कार्ड से होती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का कार्ड इसकी परिक्रमण गति तथा अपने अक्ष पर झुकाव होना। झुकाव है 23.5 अंश, 23.5 अंश का झुका होना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है 78%। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसे N2 से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। और वहीं हीलियम की बात करें, हीलियम यह पाया जाता है वायुमंडल में 0.0005%। ऑक्सीजन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है 21%। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। सेकंड कथन कह रहा है, लिब्राडोर एक गर्म धारा है। थर्ड कथन है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ए और सी कथन सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, लिब्राडोर एक गर्म धारा है, तो यह बात गलत है। यह एक ठंडी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है, तो दूसरा कथन गलत होगा। बी कथन गलत है। थर्ड कथन कह रहा है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह बात सही है। तीसरा कथन सही होगा। ए और सी कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़ कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हिमोड़। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेपण बनते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। निक्षेप में छोटे बड़े सभी प्रकार के पदार्थ एक साथ मिले होते हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर तथा रेत इसमें पाए जाते हैं। निक्षेपण में मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी। इसके अलावा छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं और रेत पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हिमोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पतियां उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 अंश से 70 अंश में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों लक्षण किसके हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन के, शंकुधारी वन के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के, शीतोष्ण घास स्थल के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। इसके पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन कर रहा है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 अंश में पाई जाती हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों लक्षण हैं शंकुधारी वन के। ये दोनों लक्षण शंकुधारी वन के लक्षण हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों में आच्छादित है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? यहां पर शब्द जो दिया गया नहीं है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यह बात गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यह गलत है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। यह बात सही है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। यह भी सही होगा। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। यह भी सही है। थर्ड ऑप्शन गलत है और यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है। इसके फलस्वरूप इसका जल घनत्व अधिक होता है और किसी भी द्रव के घनत्व की अधिकता तैरने में सहायक होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन है ए गलत है और बी सही है। ए बी दोनों सही हैं। ए बी दोनों कथन गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, तो यह बात गलत होगा। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृत के द्वारा निर्धारित होती है, यह भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन गलत है। भूमि उपयोग का आशय उन सभी भूमि संबंधी गतिविधियों से है जो भूमि की संरचना पर आधारित हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के फसलों की कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी और मृदा संरक्षण में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के कारण फसलों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से दोनों ही कथन गलत हो रहे हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, अवनलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ये मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मृदा आवरण के संरक्षण में। खेत के किनारे रक्षक मेखला के निर्माण से पवन की गति के से होने वाली मृदा क्षरण में कमी आती है और अति ठंडी तथा अति गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से फसलों की रक्षा होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, समय निर्धारित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई का निर्धारण करने वाला प्रमुख घटक समय है। समय के साथ साथ मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में बालू, मिट्टी, ह्यूमस तथा अन्य जैव अवशेष के जमाव के कारण वृद्धि होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? बालू, इसके अलावा मिट्टी, बालू है, मिट्टी है, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। इसके जमाव के कारण ही वृद्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के रूप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के रूप में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर संसाधनों को सर्वव्यापक तथा स्थानिक संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वव्यापक संसाधन में सम्मिलित है जल है, वायु है तथा सूर्य का प्रकाश। सर्वव्यापक संसाधन में जल आता है, इसके अलावा वायु है तथा सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या हैं? ये सर्वव्यापक संसाधन है। वहीं बात कर लेते हैं स्थानिक संसाधनों में समाहित है कोयला है, वन है, पेट्रोलियम तथा अन्य खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ किसमें आते हैं? स्थानिक संसाधन, जैसे कोयला, वन, इसके अलावा पेट्रोलियम, ये सभी किस में आते हैं? स्थानिक संसाधन में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों,
जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेडागोजी से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। विविध समाज का आशय ऐसे समाज से होता है जिसमें भाषा, संस्कृति तथा धर्म में विभिन्नता तथा समानता पाई जाती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।